स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने अपनी प्रीवियस थ्योरी की थी ल्यूइस थ्योरी या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और थर्ड आज की हमारी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक और है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चारों थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमें बताती हैं कि ये कैसे बनता है, इनमें शेयरिंग कैसे होती है, इनके ऑर्बिटल आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं हूं विकी नारायण, आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल 3D क्लासेस पे, और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है ये थ्योरी, किसके बारे में बता रही है? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जितनी भी थ्योरी हम इस यूनिट के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो किसके ऊपर है? कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताएगी कि दो एटम आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, किन इनमें कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे ये शेयरिंग करते हैं, कैसे इनके जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी जो सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी जो ऑर्बिटल होंगे वो कैसे आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, स्टडी करते हैं आज इनकी। तो सबसे पहले आपको इनके ऑर्बिटल की शेप पता होनी चाहिए कि इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। स्टार्ट करते हैं s और p ऑर्बिटल। सबसे पहले जो s की शेप है वो स्फेरिकल होती है। s ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और जो p है उसकी 3 ऑर्बिटल है, उसमें आपने नोट किया होगा जो s है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। मींस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट ऑर्बिटल को हम कहते हैं px, सेकंड को py, और थर्ड को क्या बोलते हैं? pz। तो ये 3 ऑर्बिटल की शेप मैंने आपको बतानी है। तो सबसे पहले px की आपने क्या करना है? ये x y z, x y z, x y z। तो सबसे पहले आपने किसकी शेप बनानी है? किसकी? px की। तो जो x है उसके ऊपर क्या बताओगे आप? लॉग बनाओगे। मींस ये px का ऑर्बिटल है। दूसरा ये y था और ये z था, ये भी y और ये क्या है? z है। तो दूसरा आपने किसकी बनानी है? py की। तो ये py पे क्या बनेगा? लॉग बनेगा। थर्ड आप किसका लॉग बनाओगे? pz का। तो ये pz की क्या है? शेप है। ये 3 ऑर्बिटल हैं p के, px, py और pz। तो ये px पे लॉग, py की बतानी है तो y पे है, और z की बतानी है तो ये z पे आपने इसकी शेप बतानी है। तो ये शेप है ऑर्बिटल की s की और p की। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। उसके बाद में हम बताएंगे कि इनकी कैसे आपस में शेयरिंग होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें किसके बारे में बता रही है? तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट नोट कर लें। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? 6 उसके पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप उसके बारे में 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो नोट करें। सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें बताती है कि जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम है उनमें आपस में क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होती है। मींस 2 एटम आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। मींस इनमें जब 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो इनमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। सेकंड अगर आप देखो तो जो 2 एटम हैं इनके इलेक्ट्रॉन, सपोज 2 ऑर्बिटल हैं, अगर हम कहें कि ये दोनों हाइड्रोजन की ऑर्बिटल हैं, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s। इसकी भी क्या होगी? 1s। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। तो इनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए? एक तो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। मींस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2।
और दूसरे में भी ये भी एक ऑर्बिटल है, तो इसमें भी कितने होते हैं 2। तो 2 मींस अगर मैं इसको कहूं हाफ होने चाहिए तो इनमें भी एक होएगा, इसमें भी क्या होएगा एक होएगा, और इन दोनों की स्पिन कैसे होनी चाहिए अपोजिट, ताकि जब इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो तो ये क्या हो इकट्ठे होके क्या बना लें, एक पेयर बना लें और स्टेबल हो जाए। मींस दोनों एटम की जब ओवरलैपिंग होती है तो ये एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। अगर 2 आ सकते हैं तो पहले इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मींस हाफ ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये भी हाफ है और ये भी क्या है हाफ है, और इनकी स्पिन कैसी है अपोजिट स्पिन है। थर्ड अगर मैं कहूं कि जो इनके ओवरलैपिंग हो रही है वो लेस देन 50% होनी चाहिए, क्योंकि इनके सेंटर पे क्या होता है न्यूक्लियस होता है। अगर इनकी ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा होती है तो ये न्यूक्लियस बिल्कुल पास आ सकते हैं, ठीक है, और इनमें आपस में क्या हो सकती है रिपल्सन हो सकती है। तो ये जो ओवरलैपिंग है वो कितनी होनी चाहिए लेस देन 50%। ये थर्ड रूल था हमारा, थर्ड मेन इसका पॉइंट है। फोर्थ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मींस जो ओवरलैपिंग है वो डिसाइड करेगी कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड एनर्जी के। किसके, बॉन्ड एनर्जी के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मींस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग क्या होती है, जब दो एटम आपस में एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं। देखो ये एटम इसके अंदर घुस रहा है और ये एटम इसके अंदर घुस रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग कितनी बताई थी, लेस देन 50%, क्योंकि इनके न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर 50% से ओवरलैपिंग ज्यादा होती है तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये फोर्थ है। फिफ्थ जो है वो हमें ये बताता है कि जो इनमें ओवरलैपिंग है वो दो तरह की होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, मींस जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये हमें किसके बारे में बता रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, जो कि ऐसे होती है दो एटम और जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी अगर ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। आज हम इस थ्योरी में ये भी करेंगे कि एक किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, मींस जिसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो दूसरी ओवरलैपिंग है जिसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसको क्या कहते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये आपस में दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। और इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। मींस दो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अगर इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर इनकी साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो दो तरह की इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। सिक्स जो है वो हमें ये बताता है, सिक्स जो हमें ये बता रहा है, अब यहां पे नोट कर लें कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होती है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह फ्लो करते हैं। मींस हम अगर कहें तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव नेचर शो करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो होता है इसमें पॉजिटिव साइन हम शो करते हैं,
और जो नीचे होता है वो कौन सा साइन शो करते हैं, नेगेटिव साइन शो करते हैं। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जब इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, सपोज ये p के दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, या तो प्लस और प्लस की ओवरलैपिंग होगी या फिर किसकी होगी, नेगेटिव और नेगेटिव की ओवरलैपिंग होगी। मींस कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट साइन आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। या फिर हम ऐसे कहें कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, तो वो कभी भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। मींस जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है तो इनके जो साइन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इनमें अपोजिट साइन है तो इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ये 6 मेन पॉइंट है इसके अंदर, वो नोट कर लें। ये आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसको भी नोट कर लें, इसके थ्रू आप इसको नोट कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर रहा हूं। जो फर्स्ट था वो ये कह रहा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होते हैं, इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड क्या कह रहा था कि जो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैपिंग, मींस इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, और दूसरा हाफ फिल्ड होने चाहिए। थर्ड जो है, जो ओवरलैपिंग है वो 50% से लेस होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो न्यूक्लियस आपस में क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और जिसके कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। फोर्थ ही कहता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मींस जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिफ्थ हमें ये बता रहा है कि 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग है जिसको हम हेड टू हेड कहते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जो पैरेलल होती है जिसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, उससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सिक्स्थ है द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, इनका जो साइन है वो क्या होना चाहिए, सेम, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव की, या फिर किसकी होगी, नेगेटिव नेगेटिव की। पॉजिटिव नेगेटिव मींस अपोजिट साइन की जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। अगर फर्स्ट ओवरलैपिंग की बात करें तो फर्स्ट ओवरलैपिंग कौन सी थी, जिसको हमने एक्सियल ओवरलैपिंग कहा था, और जो हेड टू हेड हो रही थी, मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड। और एक बात नोट कर लें, पहला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड कौन कौन फॉर्म करता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस और पी ऑर्बिटल की। और पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, एस और एस ऑर्बिटल का। 2 एटम है, आपस में जब कंबाइन करेंगे और इनमें ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी, हम एग्जांपल लेते हैं H2 का, मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और ये दोनों आपस में जो एटम है वो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे। हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है, 1s, दूसरे हाइड्रोजन की भी कितनी होती है, 1s। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी तो 2 इनके जो एटम हैं वो आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों एटम आपस में क्या बना कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों किसके हैं, एस की शेप है, मींस एस जो था वो क्या था, स्फेरिकल था। एस अगर किसी दूसरे एस के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। मींस जो पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ में जब ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और सिग्मा बॉन्ड जिसको हम नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें एस और पी ऑर्बिटल के अंदर, एस और पी के अंदर अगर एग्जांपल लें एच एफ का, तो एच हाइड्रोजन के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s, और एफ जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 9, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5।
और आगे क्या होती है 1s2 1s2 2s2 2 पे 5। इसमें s ऑर्बिटल भी फुल्ली फिल्ड है, ये भी s फुल्ली फिल्ड है और p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 px py और pz, जिसमें x और जो y है वो फुल्ली फिल्ड है और जो z है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन की मैं अपोजिट स्पिन बना देता हूं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट होने चाहिए। ये हमने अपने सेकंड रूल में भी स्टडी किया था, सेकंड पॉइंट के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए और जब इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। और एक बात नोट कर लें s ऑर्बिटल जिसके साथ भी कंबाइन होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है क्योंकि जो s ऑर्बिटल है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। s की जो शेप थी वो कैसी थी स्फेरिकल और जो pz है वो भी कैसा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव मींस दोनों के साइन कैसे होने चाहिए सेम साइन होने चाहिए और जब आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी तो इन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। s और p जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो इनसे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। थर्ड अगर हम एग्जांपल लें इसमें तो p और p ऑर्बिटल का, तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम BF3 और नोट कर लें किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये। BF3 बोरॉन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p1 और फ्लोरीन की अभी हमने की थी क्या थी 2s2 2p5 मींस यहां पे s ऑर्बिटल क्या है फुल्ली फिल्ड है और यहां पे p के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है और यहां पे p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 5 मींस इसमें px py दोनों फुल्ली फिल्ड है बट pz जो है उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और जो मैं इसकी स्पिन जो है मैं क्या शो कर रहा हूं आपको अपोजिट। क्या होगा इसमें 3 फ्लोरीन है, हर बार एक बार px अनपेयर्ड शो करेगा, दूसरी बार py अनपेयर्ड शो करेगा और इसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है pz जो है वो अनपेयर्ड, ये दोनों पेयर हैं और ये क्या शो कर रहा है अनपेयर्ड शो कर रहा है और इनकी आपस में क्या होगी ओवरलैपिंग होगी और इससे भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला बॉन्ड है वो हमेशा कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। तो BF3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा शो होगा ट्रायगोनल, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। और ये तीनों के तीनों कौन से बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है और इसमें पॉजिटिव सेम साइन जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इन की जो ओवरलैपिंग है वो कहां से कहां तक हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें एक्सियल जो ओवरलैपिंग है मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा सिग्मा होगा। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड है इसके हमने 3 एग्जांपल लिए, फर्स्ट s और s ऑर्बिटल, जब दोनों ऑर्बिटल s s के मींस दोनों हमने एग्जांपल कौन से लिए हाइड्रोजन 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 जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s इसकी भी 1s मींस दोनों के दोनों क्या है s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल क्या होता है स्फेरिकल इन शेप और स्फेरिकल मींस s और s ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं और जिसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेकंड हमने जो एग्जांपल लिया था वो कौन सा था s और p का मींस हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s मींस ये s ऑर्बिटल है और f फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5 मींस f के अंदर अनपेयर्ड है हाफ फिल्ड है और ये आपस में क्या करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे, ये s का और ये p का और s और p में भी जब ओवरलैपिंग होगी तब भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। और थर्ड हमने एग्जांपल लिया BF3 का, बोरॉन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, फ्लोरीन जिसकी 2s2 2p5 है, इसमें भी p अनपेयर्ड है इसमें भी p अनपेयर्ड है मींस p और p की आपस में ओवरलैपिंग होगी।
डिपेंड करेगा ये सिग्मा या पाई बॉन्ड है, इसमें तीनों सिंगल बॉन्ड है, और पहला जो सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल। इट मींस ये जो ओवरलैपिंग होगी ये भी कौन सी होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करते हैं, और इससे किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरह से फॉर्म हो सकता है, जब एस और एस की ओवरलैपिंग हो, जब एस और पी की ओवरलैपिंग हो, और थर्ड जब पी और पी की ओवरलैपिंग हो। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, मींस साइडवेज ऊपर या नीचे आपस में ओवरलैपिंग होगी, उसको क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, मींस O2 का। O2 मींस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और अगर हम बात करें उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, मींस s पेयर्ड है, ये भी s पेयर्ड है, और p के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, और पहला जो है वो क्या होगा, पेयर होगा, लेकिन पी वाई और पी जेड क्या होंगे, इसमें अनपेयर्ड है। तो दूसरा भी इसके अंदर क्या शो करेगा, मींस O2 है, तो ऑक्सीजन इसमें भी दूसरा क्या शो करेगा, ये पेयर है, और ये दोनों बाकी क्या है, अनपेयर है, और जिसकी मैं स्पिन है वो अपोजिट कर रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये px था, ये py है, और थर्ड कौन सा था, pz, x y और z। और इनमें आपस में ओवरलैपिंग कैसी होगी, वो ओवरलैपिंग हमने शो करनी है, कैसे होगी वो नोट करें। तो सबसे पहले y और y में, या z और z में, एज यू विश आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, किसी से सिग्मा बॉन्ड और किसी से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मैं आपको z को मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं, मींस ये z है, और z की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, हेड टू हेड हो रही है। मींस जो पहला बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, पहला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो हमेशा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी जितने भी बॉन्ड फॉर्म होंगे, या डबल हो या ट्रिपल हो, वो कितने होंगे, पाई होंगे। हमेशा पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड टू हेड होती है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड के आपस में जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। और साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपस में दो एटॉमिक जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ऊपर से और नीचे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। मींस ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग। और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है। और ये पाई बॉन्ड ये दूर दूर है, किसी भी बुक में देखिएगा या कैसे देखिएगा, ये दूर दूर मिलने वाला है आपको। और हम इनकी ओवरलैपिंग ऐसे शो करेंगे, मींस ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और जो ये ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ये कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड शो करेंगे। मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। ऐसे ही अगर आप N2 एग्जांपल देखते हो तो N2 में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2p3। मींस तीनों क्या होंगे, हाफ ऑर्बिटल होंगे, मींस सिंगल सिंगल सिंगल। इसमें भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 1। तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है N2 में भी। क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ट्रिपल। मींस पहला सिग्मा और 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और बाद में जितने भी बॉन्ड फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। वो कौन से बॉन्ड होंगे,
पाई बॉन्ड मींस इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग शो करेंगे। तो ये दो जो बॉन्ड आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए हैं वो कितने बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड और 1 क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो दो तरह से ओवरलैपिंग आपने देखी है। पहली जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई थी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। सेकंड हमने बात की अभी साइड वाइज ओवरलैपिंग की, जो साइड से होती है, मींस एक दूसरे की साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, ऊपर और नीचे। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड ओनली पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही फॉर्म होता है। ये भी पी का था और ये भी किसका है, पी का, मतलब हम इसको पी पाई ओवरलैपिंग भी कहते हैं, पी पाई ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड था वो एस और एस की ओवरलैपिंग से, एस और पी की ओवरलैपिंग से और पी और पी की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा था, जिसको हमने सिग्मा बॉन्ड बोला था। बट ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड ओनली पी और पी की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल O2 एंड N2 मींस ये P और ये भी क्या है, P और P की जब आपस में ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो अब डिफरेंस करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हुआ था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म हुआ था, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ था। सेकंड अगर हम बात करें, सिग्मा बॉन्ड किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हुआ था, एस और एस की, या एस और पी की, या पी और पी की। बट पाई ओनली पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो अकेला भी फॉर्म हो सकता है। अकेला मींस पहला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। बट पाई बॉन्ड है वो डू नॉट फॉर्म विदाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बिना ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। फोर्थ अगर हम बात करें, जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसी तरह के रोटेशन को शो कर सकता है, मींस इसको हम रोटेशनल भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल। ये बॉन्ड है मींस घूमता रहता है, लेकिन पाई बॉन्ड में किसी तरह की कोई रोटेशन नहीं होती। फिफ्थ अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा, जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होती है, मींस इसमें लार्ज ओवरलैपिंग होती है। और अगर हम पाई बॉन्ड में देखें तो ये लेस ओवरलैपिंग शो करता है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और अगर इसमें लार्ज ओवरलैपिंग है तो नेक्स्ट डिफरेंस यही है, ये बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बट जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, एक वीक बॉन्ड फॉर्म करता है ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग। तो ये 6 इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप नोट कर लें। फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस था वो क्या था, जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। सिग्मा बॉन्ड में एस 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 पी 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 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, बट पाई है वो पी पी ओनली से फॉर्म हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड है वो अकेला ही फॉर्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, बट पाई बॉन्ड डू नॉट फॉर्म विदाउट सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के बिना फॉर्म नहीं होता। जो पाई बॉन्ड है वो रोटेशनल कैरेक्टर को शो करता है, बट पाई ऐसा कोई कैरेक्टर शो नहीं करता। अगर नेक्स्ट की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। बट पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो लेस होती है, इसीलिए जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अगर हम बात करें
जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बट जो पाई बॉन्ड है वो वीक है, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और ये है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है